परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जो बनारस के अंदर एक जुलाहे का रोल करने के लिए सतलोक से अवतरित हुए थे। कबीर परमात्मा ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर की यथार्थ जानकारी देते हुए कहा है कि ना सतगुरु जननी जने, उनके माँ ने बाप, और पिंड ब्रह्मांड से बाहर है, जहाँ न तीनों ताप। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के कंट्रोलर यानी कुल के मालिक हैं, वासुदेव हैं। वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सबके ऊपर प्रभुता हो, जिसका सब जगह निवास हो, जो सबके ऊपर वसता हो, वो परमात्मा अर्थात सबका कुल का मालिक, सबका कंट्रोलर, उसको वासुदेव कहते हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना, परमात्मा हमें यह संदेश देने आए थे कि कैसे एक भक्त की रहनी और करनी और कैसे उसका विचार होना चाहिए और क्या डिमांड करे भगवान से। अब हम, क्योंकि जिसके संतान नहीं है वो यहाँ केवल संतान ही उद्देश्य लेकर आता है कि हे भगवान मेरा एक पुत्र हो जा। जो रोगी है वो यही उद्देश्य लेकर आता है, हे भगवान मुझे स्वास्थ्य प्राप्त हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं। निर्धन है वो यही डिमांड करता है चरणों में आकर के परमेश्वर जी के कि हे भगवान मुझे धन मिले, ऐसे ऐसे मैं कुछ ऐसा करूं। परमात्मा कहते हैं कि जो तुम्हें डिमांड करनी चाहिए वो तुम्हें याद भी को ना। वो क्या मांगना चाहिए प्रभु से? कहते हैं मान लीजिए आप एक पुत्र मांग लोगे, पुत्र दे दिया आपको, परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो फिर क्या होगा? पुत्र आपको दे दिया, भक्ति आप में बनी नहीं, फिर आप उस पुत्र की परवरिश करके ब्याह शादी करके निश्चिंत हो जाओगे, सोचोगे हम निश्चिंत होगे, नहीं, महादुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, फिर लास्ट में परमात्मा से दूर हो जाओगे। ये बट नेचुरल है, क्योंकि हम डिमांड ही ये लेकर आए थे। वो जैसे आपकी श्रद्धा देखकर प्रभु आपको ये खिलौना तो आराम से दे देगा, लेकिन आप भक्ति से दूर हो जाओगे। इसके लिए क्या बताया है कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। कि परमेश्वर परमात्मा कबीर जी, अब आप उसके शरण में आ गए हो, तो अब भगवान पर छोड़ दे परमात्मा, जो भी आपने अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए उचित समझा प्रभु वही करना। क्योंकि हमारे दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का, और ये हॉस्पिटल जो परमेश्वर कबीर जी का है, ये दास यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर बना दिया, नौकर उनका। तो यहाँ जो डॉक्टर कहे वैसे ही मरीज को चलना चाहिए, अपनी नहीं चलावे। यदि रोग कटवाना है तो फिर समर्पित कर दे, डॉक्टर जो भी करे वही वो आपके हित में ही करेगा, आप अपनी डिमांड ना रखो। तो परमात्मा कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, यानी राज्य में उस मालिक की रजा में ही प्रसन्न रहे, जो वो करे वो सही करता है, कभी गलत नहीं कर सकता। इसलिए जो मालिक आप यहाँ डिमांड करते हो
और वो उचित नहीं जानता आपके लिए, और वो नहीं देगा, क्योंकि आप उसके ट्रीटमेंट के अंदर हो। जैसे कोई रोगी है, शुगर का मरीज, और वो मांगता है कि मुझे कुछ चीनी खाने दो, चीनी दे दो डॉक्टर जी, और डॉक्टर नहीं जो उसको शुगर चीनी दे देगा, मांगता रहेगा। हाँ, उसको मारना ही है तो ठीक है, ले भाई चीनी खा ले। हाँ, डॉक्टर नहीं देगा, बाहर जाकर किसी से मांगोगे वो दे देगा आपको आदेश, भाई मांग रहा है दे दे, वो आपकी जान का शत्रु बन जाएगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते हैं कि कुछ विचार कर लेना कि क्या मांगो, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण का, 1.25 लाख उसके एक से एक यानी अच्छे नाती थे, रिश्तेदार रिलेटिव थे, और फिर उस रावण के आज कोई दीपक लगाने वाला भी शेष नहीं रहा। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आपके देखते देखते संसार जा रहा है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाने के लिए, आप ही एक दास, आप ही एक संत, आप ही एक भगवान, और आप ही तत्वदर्शी संत बनकर लीला करके चले गए। वो हमारे लिए एग्जाम्पल देंगे कि बच्चों, यदि तुमने सफल होना है, मेरे पद चिन्हों पर चलना, मेरे पंथी बन जाना, कबीर पंथी। कबीर पंथी का क्या अर्थ है? जैसे भी कबीर जी ने जो क्रियाएं की और जो भी आदेश हमें दिया, मर्यादाएं बताई, हम उसी पर चलें, उससे दूर ना हो। यानी फिर हम उस मार्ग के राही हैं, हम उसी मार्ग के यात्री हैं, और हम कबीर जी के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, साधनाएं दूसरी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कबीर पंथी हैं, तो हम कबीर पंथी नहीं हैं। वो कहता रहे, जैसे हमने यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता बता रखा कि यहाँ से ऐसे आप हाँसी जाइए, हाँसी से फिर रोहतक, रोहतक से दिल्ली, ये स्टेशन हैं। तो हम सभी यदि ऐसे ही जा रहे हैं तो हम दिल्ली पंथी हैं, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ यात्रा कर रहे हैं। और यदि हम सिरसा की साइड में या लुधियाना साइड में जा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली पंथी हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हम कह अवश्य रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली वाले रास्ते से नहीं जा रहे, हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो साधक कबीर पंथी कहलाते हैं और कबीर जी द्वारा बताए गए उन मंत्रों का जाप उनको प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान उनके पास नहीं है, तो वो दिल्ली पंथी नहीं है, वो तो वापस जा रहे हैं अपने घर के विपरीत जा रहे हैं। ऐसे ही वो सतलोक जाने वाले नहीं हैं, कबीर जी के अनुयायी नहीं। अब उनको कबीर जी का अनुयायी बन जाना चाहिए। ठीक है, भूल में रिश्ता किसी ने गलत मार्गदर्शन कर दिया, दूसरी दिशा में जा रहे हैं और वहाँ आपको पता लग जाता है कि हम तो गलत चल पड़े, तो वहीं से मुड़ जाना चाहिए। समझदारी सी में है। और फिर हम वापस फिर चलेंगे तो हम फिर कबीर पंथी ही होंगे। वहाँ से चल पड़ेंगे तो भी हम वापस आ रहे हैं, तो अपने घर को चल दिए, फिर हम किसी ना किसी दिन पहुँच ही जाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें बताया करते थे, याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ
किस वस्तु को अपना मानकर और जीवन जी रहे हो। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। साथी हमारे चले गए और हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाले, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे राजा लोगों के यहाँ पुत्र प्राप्ति होती थी तो बैंड बाजे बजाया करते, पूरे नगर में धूम मचा दिया करते थे। और गरीब आदमी के यहाँ संतान यानी पुत्र होता था तो वो थाली बजाते हैं, थाली पीटते हैं। तो इससे आसपास पड़ोस में ये हो जाता है कि उनके बालक होने वाला था पुत्र वधू के, और लड़का हुआ है क्योंकि थाली बज रही है। उस पुत्र के जन्म की खुशी में उस परिवार ने बहुत बड़ी पार्टी की, लाखों रुपये लगा दिए, पुत्र हो गया, खुशी मनाई क्योंकि लौता पुत्र कई वर्षों में हुआ। अगले वर्ष वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब टक्कर मार रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। जैसे अब बसंत ऋतु आ गई है, पतझड़, अब जो एक वर्ष तक जो पत्ते पीपल के पेड़ पर थे वो अभी तक फड़फड़ा फड़फड़ा कर हवा के झोंकों से मस्ती मार रहे थे, और अब वो टूट टूट के पीले होकर टूट के जमीन पर गिर रहे हैं, और कोई गंदे नाले में जाके गल रहा है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कट रहा है। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी एक उदाहरण दे रहे हमारे को कि जैसे हम बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल आ गए, दांत जड़, काम छोड़ गए, आँख भी लग गई धोखा देने। अब हमारे को संकेत हो गया, बिगुल बज गया कि तैयार हो ले भी यहाँ से चालन का। अब बूढ़ों की टिकट कट जाएगी, छोटे छोटे पोते बेटे पोते हो जाएंगे, और 10 20 50 वर्ष में उनकी फिर यही गति हो जाएगी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, तुम कित फंस गए आके, कबीर जी कह रहे हैं सतलोक में कभी मृत्यु नहीं कभी बुढ़ापा नहीं, आप वहाँ चलो बच्चों। और बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान विधि भक्ति है। जैसे परमात्मा ने बताया कि मैं एक दुल्हे का काम करता हूँ, कपड़ा बनता हूँ, और मेरे से गरीब कोई नहीं, और मैं भी परमात्मा पाऊंगा। तो आप ये ना सोचो कि धन गणा है जिसके पास या उच्च जाति वाले ही परमात्मा पाएंगे, नहीं। ये जाति मजहब था, हमने अपनी आप बाढ़ बना रखी है, अलग अलग दीवार खींच दी। परमात्मा इन सब को मिटा देता है, उसके लिए तो उसकी आत्मा सोना है, लाल है, उसी का वो ग्राहक है। हमें क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जैसे एक परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आजकल जिसको कैंसर हो जाती है, परमानेंट हो गया कि वो तो गया काम, उसको भी पता लग जाता है कि तेरा तो काम बन गया। फिर वो सोचता है अकेला बैठ के, हे भगवान इब के बनेगी मेरी, कहाँ जाऊंगा मैं। तो परिवार के सदस्य या मित्र प्यारे आकर उसको कहते हैं, सांत्वना भी देते हैं कि भाई एक दिन सब नहीं जाना है, ये तो सभी ने मृत्यु को प्राप्त होना, लेकिन ये तो एक औपचारिकता होती है, लेकिन जाने वाले के साथ के बीतरी होगी वो ही जाने। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं, जैसे एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है
तो उसके मन में भी यही बातें आती है, भगवान ना पता है कहाँ बनूँ, क्या कहाँ जाऊँगा, किस योनि में जन्म पाऊँगा। तो परमात्मा कहते हैं उदाहरण दे करके कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाई, यानी गिर रहे हैं पीले हो कर। पात चढ़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। एक मान लीजिए पत्ता वृक्ष से गिरता हुआ कह रहा है तरवर को, वृक्ष को कि हे तरवर राज, अब ना जाने हमारा कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ पड़ेंगे जाके, कोई कुछ पता नहीं। अब वो तरवर सांत्वना देता है। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक में तो भाई एक यह रीति है, यही रिवाज है, परंपरा है। बूढ़े मर गए, बालक आगे, छोटे छोटे जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ गए, तुरंत ही कोपल फूट आवेंगी और 20 महीना 20 दिन में पत्ते बनकर फिर शुरू हो जाएंगे। 1 साल के बाद फिर वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जन्म मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो, और यहाँ की यही परंपरा है इस काल के लोक में जहाँ तुम विराजमान हो। यहाँ खुद यहाँ का मालिक कहता है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था वो ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात काल बोल रहा था, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है अर्जुन मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ, अब मैं आया हूँ। और ऐसी भयंकर आकृति दिखाई, ऐसा विकराल रूप। तो श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेतवत वो काल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी बोल रहा था। इससे सिद्ध है कि ये भी नासवान है। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये ना समझे कि ये सैनिक और ये राजा लोग तू और मैं पहले ना थे या आगे ना होंगे। ये मत सोच कि अब हम जन्मे हैं, आगे भी जन्म होगा अपना और पहले भी थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते, क्योंकि और ना ये ऋषि जानते, क्योंकि इन सब का उत्पत्ति करता मैं हूँ, यानी ये मेरे से जन्मे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के का पिता है ये ज्योति निरंजन, और दुर्गा इनकी माता है। इसको दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति और इसका सदाशिव काल से इन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। तो ये काल के पुत्र हैं, इसलिए इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर आगे सब जनता उत्पन्न हुई है। ये कहता है काल के मेरे से उत्पन्न है ये सभी ऋषि और ये देवता, इसलिए ये मेरी उत्पत्ति से परिचित नहीं है, मेरे जन्म से। जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता सकता है, ऐसे ही पूर्ण परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए, उन्होंने इस काल की का भी जन्म बताया कैसे हुआ, प्रकृति दुर्गा का भी जन्म बताया कैसे हुआ, और आगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी उसी परमेश्वर ने आके हमें बताई। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन अविनाशी तो उस परमात्मा को जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है और जो सभी ब्रह्मांडों का रचयिता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 15, 16 और 17 में तथा
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में अन्य पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही की साधना के लिए संकेत किया है, निर्देश दिया है। वो परमात्मा पूर्ण है। तो यहाँ सभी जन्म मृत्यु के अंदर है। कबीर परमेश्वर जी ने क्या बताया? जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजै, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजै, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा यही बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा हमें क्या संकेत करते हैं? क्या बताना चाहते हैं परमात्मा परमेश्वर कबीर जी? के जन्म मृत्यु का रोग लगा है, जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बडरी खांसी। ये जन्म मरण का रोग किस किस को है? आपका और हमारा, इस दास का विशेषकर। हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते जैसा भी इन अज्ञानी हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने हमें ज्ञान बताया था, दंत कथा लोक वेद सुनाया था,
उसके आधार से हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर कोई पावर नहीं मानते थे, कोई शक्ति नहीं मानते थे, कोई भगवान नहीं मानते थे, ज्ञान नहीं था हमारे को। और इन्हीं को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, सब ब्रह्मांडों के रचनेहारे, यही सतिथि, यही उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले, ये कुल के मालिक हैं। अब पुण्यात्मा, जैसा भी हमें ज्ञान दिया, बच्चे को टीचर 2 दूना 6 पढ़ा रहा है, और जितने भी टीचर आए सभी 2 दूना 6 ही पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का दोष नहीं है, विद्यार्थियों का दोष नहीं है। उन्हें तो जैसा टीचरों ने बताया वो गोट लिया। अब 2 दूना 6 कहने वाला तो पास हो नहीं सकता, फेल होगा, अनुत्तीर्ण होगा। तो ये गलती उन अज्ञानी टीचरों की थी जिन्होंने उस बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया। तो हमारे को जो ज्ञान दिया गया वो शास्त्र के विरुद्ध दिया। जो टीचर सिलेबस से विरुद्ध विपरीत ज्ञान बताता है वो शत्रु है विद्यार्थियों का। क्योंकि एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर सिलेबस के माध्यम से यानी पाठ्यक्रम से ही प्रश्न आते हैं। अब सबसे पहले ये स्थिति स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है। अब पुण्यात्मा, ये शब्द यदि ये दास बगैर किसी लालटेन दिखाए, बगैर सदग्रंथों के प्रमाण दिए ये बात कह दे तो कोई नहीं सुना हिंदू समाज में, और शत्रु बन जा इस दास के। क्योंकि परमात्मा के साथ यही बना था कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे। तभी तो प्रभु ने अनुभव बताया कि ये किसी आदमी, भाई मैं न साची बताऊं, ये मेरा पीछे पड़ गया, मारो मारो, इतना कम्मा है, झूठ बोला झूठा है। अब परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। कह कबीर सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, और सच्चे न तो ये झूठा बताओ, इन्हें झूठा गाय तुम्हार निरंजन धन तेरा दरबार। ज्योति निरंजन धन है तेरी, यहाँ फैलाया गया ये जाल तेरे 21 ब्रह्मांड में, यानी तेरे दरबार में कोई भी न्याय की बात कहने वाला नहीं।